सभी मित्रों को सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी रचना कहीं पर अखबार में या पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजते समय संपादक को कवर ईमेल या कवर लेटर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि देखिए मित्रों, रचना प्रभावशाली होने का जितना महत्व है, एक छोटा और अच्छा कवर लेटर का महत्व भी उससे कम नहीं होता है। क्योंकि जब आप अच्छी तरह से ईमेल में कवर लेटर तैयार करते हैं या फिर बाय पोस्ट भी अपनी रचना भेज रहे हैं, तो वहाँ लिफाफे में एक कवर लेटर साथ में अटैच कर देते हैं रचना के साथ, तो संपादक महोदय के पास आपकी इमेज बढ़िया बनती है कि हाँ, आपके पास साहित्यिक शिष्टाचार है, आपने जो भेजा होगा वो ज़रूर अच्छा होगा। इसके बाद वो ध्यान से आपकी रचना को वहाँ पर विचार के लिए रखते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से लिख लिया है। कुछ लोग स्क्रीन पर लिख कर दिखाते हैं लेकिन उसमें अनावश्यक समय बर्बाद होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। शुरुआत करेंगे। सेवा में माननीय संपादक महोदय महोदया, वहाँ जो भी हों, सादर प्रणाम हो। आप चाहें तो उनके नाम का भी उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पर तिथि डाल दीजिए, जैसे आज की तिथि 30 जून मैंने यहाँ डाली है। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आपकी पत्रिका या अखबार जहाँ पर भी आप भेज रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखिएगा। मैंने ब्रैकेट में खाली स्थान इसलिए छोड़ दिया है। आपकी पत्रिका का नवीन अंक पढ़ा, ये पंक्ति लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संपादक को पता चल जाता है कि आप उस पत्रिका के बारे में जानते हैं, उसमें कैसा मटेरियल चाहिए इसका आपको आइडिया है। और ये पंक्ति सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको भ्रमित करने के लिए लिख देनी चाहिए, नहीं। जब भी आप पत्रिका या अखबार के लिए रचना भेजते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके पिछले कुछ अंक जरूर पढ़ने चाहिए, इससे आपको आइडिया होता है। आगे लिखेंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपकी पारखी नज़र तथा कुशल संपादन ने इस अंक को भी बेहतरीन रचनाओं से सजा दिया है, जिसके लिए आपको हार्दिक बधाई एवं आगामी अंकों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इतना लिख देने से ऐसा नहीं है कि ये आप उनको खुश करने के लिए लिख रहे हैं। देखिए, संपादक का काम काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पर सैकड़ों रचनाएं रोज जाती हैं, तो इनमें संपादक का ही अनुभव होता है कि वो उनमें से अच्छी रचनाओं को चुनकर हमारे लिए अखबार के फीचर पेज में हो या फिर पत्रिका में हो, वहाँ डालते हैं। तो ये पंक्ति लिखना उनकी इस मेहनत के प्रति अपना एक आभार जताना है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह पत्रिका समाज के लिए या ये अखबार का वो जो फीचर पेज है उसका नाम लिखकर, यह पत्रिका समाज के लिए स्वस्थ मनोरंजन तथा वैचारिक चेतना का शानदार स्रोत है। बतौर पाठक इससे लंबे समय से जुड़े रहने के बाद अब मुझे ललक हो रही है कि इसमें रचनाकार के रूप में भी कुछ सहयोग करूं। तो ये एक तरीका हुआ सभ्यता से लिखने का कि आप पाठक के रूप में उस अखबार से या पत्रिका से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अब उसमें रचनात्मक सहयोग भी देना चाहते हैं। अतः अपनी 2 मौलिक एवं अप्रकाशित रचनाएं आपके अवलोकनार्थ प्रेषित कर रहा हूं। यहाँ पर आप जो जिस विधा में रचना भेज रहे हैं, गीत है, लघु कथा, कहानी, उसका भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कॉमन एक रचनाएं लिख दिया है। आशा है कि आप इनके विषय में मुझे उचित सुझाव एवं स्नेह अवश्य प्रदान करेंगे। बस, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ मैंने भेज दिया है आप तो छाप ही देंगे, ऐसा नहीं। अपना शिष्टाचार कहीं भूलना नहीं है, बराबर याद रखना है। इसके नीचे यहाँ पर आप सादर लिखिए, आपका विश्वास पात्र लिखिए, आपका स्नेहाकांक्षी लिखिए, जो भी आपकी इच्छा हो। नीचे अपना नाम, डाक पता, संपर्क सूत्र, आप चाहें तो थोड़ा सा परिचय भी अपना संक्षेप में दे सकते हैं। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए कि परिचय से लगे कि आप अपना प्रभाव दिखलाना चाहते हैं या ये दिखलाना चाहते हैं कि हाँ बहुत बड़े राइटर हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर हम सब से भी बड़े बड़े राइटर वहाँ बराबर रचनाएं भेजते रहते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं। तो ये एक सामान्य फॉर्मेट है जो आप ईमेल से अगर रचना भेज रहे हैं तो इसी को लिखकर मैसेज बॉडी में चिपका सकते हैं।
और अगर पोस्ट से भेज रहे हैं तो लिफाफे में इस तरह से बनाकर डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर तो होगा, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग अखबार अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, जैसे यहाँ मैंने लिखा पत्रिका समाज के लिए स्वस्थ मनोरंजन तथा वैचारिक चेतना का शानदार स्रोत है। तो मान लिया कोई विज्ञान वाली पत्रिका है, तो उससे मनोरंजन तो नहीं हो रहा है, उससे आपको ज्ञान मिल रहा है, तो थोड़ा सा पंक्ति को बदलना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट आपका इसी तरह का होना चाहिए। बाकी अपने विवेक के अनुसार आप इसमें जो भी जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, जो हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो ये लिखा है ना मैंने, मौलिक एवं अप्रकाशित, ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि पत्रिका में मौलिक अप्रकाशित रचनाएं ही मांगी जाती हैं। और सिर्फ झूठी घोषणा नहीं होनी चाहिए, पकड़े जाएंगे समस्या हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं 4-4, 5-5 जगह लघु कथा छपवा चुके होते हैं, या फिर कहानी छपा चुके होते हैं और फिर से कहीं भेज देते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए वो सब काम नहीं। इसके अलावा और एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, थोड़ा पढ़ने लायक हो। हैंडराइटिंग मेरी भी सामान्य ही है, लेकिन पढ़ने लायक है इतना तो मैं भी जानता हूँ। तो थोड़ा अच्छी तरह से लिखिएगा, ऊपर नीचे ज़्यादा करके या टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं। ये नहीं लगना चाहिए कि वो, और या फिर अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो ईमेल में टाइपिंग मिस्टेक ही इतनी ज़्यादा कर दें कि कवर लेटर पढ़ कर ही कोई कहे कि नहीं इसने रचना ही भेजा होगा, तो ऐसे ही खिचपिच किया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा, हटाओ। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। टाइपिंग नहीं आती है तो ये मत कहिए कि टाइपिंग नहीं आती, सीखिए उसको, ठीक है, क्योंकि जीवन सीखने का नाम होता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको सहायता ज़रूर मिली होगी। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस तरह की वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।